Welcome back to my channel. If you are new viewer, please subscribe my channel for more videos. लॉ से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया था भारतीय न्याय संहिता 2023 का, जो पहले की था। ओल्ड एक्ट जो था वो था आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। अब क्या है, द भारतीय न्याय संहिता 2023 हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि ये एक्ट क्यों बनाया गया है। तो एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एन इंसिडेंटल देयर टू, यानी कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन करने और उससे संबंध या उससे अनुसंगिक विषयों के लिए यह अधिनियम बनाया गया है। वी इट इनेक्ट बाय पार्लियामेंट इन द 1774 ईयर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलो। भारत गणराज्य के 14वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो गया है। और इसमें हम सेक्शन 1 पढ़ेंगे एंड सेक्शन 2 पढ़ेंगे इस वीडियो में, क्योंकि सेक्शन 1 है वो भी लेंथी है और सेक्शन 2 है उसमें ऑल डेफिनेशंस है, तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं न्यू भारतीय न्याय संहिता 2023 को पढ़ने की। न्यू इंडियन पेनल कोड आप इसे कह सकते हैं, अपने माइंड में सेट करने के लिए। तो सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। कब ये लागू होगा, कब इसका प्रारंभ हुआ और इसका संक्षिप्त नाम से क्या कहा जाएगा। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द भारतीय न्याय संहिता 2023। यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस संहिता से भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं। तो इसमें क्या है, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन और इन द ऑफिशियल गजट appoint and different date may be appointed for different provisions of this संहिता। नेक्स्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्यालोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। Every person shall be liable to punishment under this Sanhita and not otherwise for every act and omissions contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within India। नेक्स्ट है कि भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत के परे किए गए, भारत के बाहर किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसे बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। एनी पर्सन लाइबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर द ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया shall be dealt with according to the provisions of this Sanhita for any act committed beyond India in the same manner as if such act had been committed within India। कि अपराध जो है इस तरीके से उसको डील किया जाएगा। अगर वह व्यक्ति जो है भारत के बाहर कहीं कोई अपराध करके आता है तो उसे इस संहिता के अकॉर्डिंग, इस कोड के अकॉर्डिंग क्या है, इसी तरीके से हैंडल किया जाएगा मानो कि उसने अपराध किया है इंडिया में ही किया हो। नेक्स्ट आते हैं इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया
भारत में रजिस्ट्री कर किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा, एनी पर्सन ऑन एनी शिप एंड एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया वेरेवर इट मे बी, या भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होगा। ये जो एक्ट है वह कहाँ लागू होगा इसके बारे में बताया गया है। एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग ए कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया। एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, स्पष्टीकरण दिए हुए हैं कि इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत के बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया विच इज कमिटेड इन इंडिया would be punishable under this संहिता। एग्जाम्पल लेते हैं। ए हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया का जो है भारत का नागरिक है, कमिटेड अ मर्डर इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, भारत से बाहर या परे किसी स्थान पर हत्या करता है। ही कैन बी tried and convicted of murder in any place in India in which he may be found। वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। तो इसमें ये क्या है, एग्जाम्पल दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस संहिता में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह अभित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों और किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। Nothing in this संहिता shall affect the provisions of any act for the punishing, multing the direction of officer, soldiers or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special and local law। ये हो गया कंप्लीट सेक्शन 1, जिसमें किसको टाइटल था, कमेंसमेंट तक, इसका विस्तार कहाँ तक है और एप्लीकेशन कब ये लागू होगा इसके बारे में सारा कुछ हमने समझ लिया। अब आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 है डेफिनेशन, बताता है, हर तरह की डेफिनेशन को क्लियर करता है कि किस शब्द का क्या यूज होना है। तो सेक्शन 2 कहता है डेफिनेशन इन दिस संहिता अनलेस द कंटेस्ट अदरवाइज रिक्वायर। इस संहिता के जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो। कार्य के अंदर क्या आएगा, एक्ट denotes as well a series of acts as a single act। कार्य के अंतर्गत आएगा कार्यों का एक आवली यानी कि एक क्रम का उसी प्रकार घोतक है जिस प्रकार एक कार्य का। नेक्स्ट आता है जीव जंतु, एनिमल मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ए ह्यूमन बीइंग। जीव जंतु से मानव से भिन्न कोई जीवित प्राणी अभिप्रेत है। नेक्स्ट आता है चाइल्ड। चाइल्ड वर्ड का क्या मीनिंग होगा, चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। बालक से 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अभिप्रेत है। नेक्स्ट आते हैं कूटकरण, काउंटरफिट क्या है। A person is said to counterfeit who cause one thing to resemble another thing। कोई व्यक्ति जो एक चीज को दूसरी चीज के सदस्य इस आशय से करता है कि वह उस सदस्य से प्रवचना करे, किसी तरह की कूट रचना करे
या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि यह जानते हुए वह कार्य को करता है कि तद द्वारा उसके द्वारा क्या है, जो कूटरचना प्रवचना की जा रही है वह क्या है, कूटकर्म करता है, ऐसा कहा जाएगा। A person is said to counterfeit who cause one thing to resemble another thing, intending by means of that resembles to practice description or knowing to it to be likely that deception will thereby be practiced। तो वह क्या है, कूटरचना कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, क्लियरिफिकेशन दी हुई है इसमें कि कूटकर्म के लिए यह आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इंटेंशन जो शुड बी एग्जैक्ट, इंटीमेशन शुड बी एग्जैक्ट, यानी कि ठीक वैसी ही नकल की गई हो कूट रचना के लिए। सेकंड है क्लेरिफिकेशन कि जब भी कोई व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सामने रखता है, सदस्य कर दे और सदस्य ऐसा है कि तद द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवचना हो सकती है, तो वह जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न हो यह अवधारणा की जाएगी कि व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के इस प्रकार सदस्य बनाता है, इसकी ऐसी नकल बनाता है, उसका आशय उस सदस्य द्वारा प्रवचना करने का था, यानी कि उसका आशय इस तरीके से कूटरचना करने का था और वह यह जानता था कि ऐसी प्रवचना की जाएगी। इस तरीके से, इस इंटेंशन से उसने इस तरीके से कूटरचना की। तो फ्रेंड्स, when a person calls one thing to resemble another thing and the resemblance such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the another thing intended by means of that resemble the practice deception and need it to be likely that description would thereby be practiced। नेक्स्ट बात करते हैं न्यायालय के अंतर्गत क्या आएगा। न्यायालय शब्द, कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट judicially along and a body of judge which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially। न्यायालय से वह न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसे न्यायीकृत कार्य के लिए विधि द्वारा अकेले ही सशक्त किया गया है, या उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायीकृत कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश या न्यायाधीश निकाय न्यायिकृत कार्य कर रहा है। न्यायालय के अंतर्गत क्या है, न्यायाधीश का कार्य, न्यायाधीश जो है, जजेस जो है वो आते हैं। नेक्स्ट आते हैं डेथ, मृत्यु। Death means the death of a human being unless the contrary appearance from the context। मृत्यु से जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत न हो मानव की मृत्यु अभिप्रेत है। नेक्स्ट आता है बेईमानी से, dishonestly। Dishonestly means doing anything with the intention of causing wrongful gain to one person and wrongful loss to another person। बेईमानी से आज से जो है कोई कार्य करना अभिप्रेत है, किसी कार्य का होना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे, एक को लाभ दे, बेनिफिट्स दे, और दूसरे को क्या है, हानि दे, लॉस दे। तो उससे बेईमानी से यह वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स मीन्स any matter expressed or
described upon any substance by means of letter, figure or marks, or by more than one of those means, and include electronic and digital record intended to be used or which may be used and evidence of that matter. दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, और इसके अंतर्गत ऐसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी हैं जो इस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने की आश्रित हो या उपयोग किए जा सके, वो डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि यह तत्वहीन है कि किसी साधन द्वारा या किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आश्रित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकेगा या नहीं। एग्जाम्पल देते हैं। A writing expressing the term of the contract which may be used as evidence of the contract is a document. किसी संविदा के जो कॉन्ट्रैक्ट है के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख, शर्तों को क्या है अभिव्यक्त करने वाला एक लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है कि बैंकर पर दिया गया चेक दस्तावेज है। ए चेक अपॉन अ बैंकर इज ए डॉक्यूमेंट। मुक्तारनामा दस्तावेज है। ए पावर ऑफ अटर्नी इज ए डॉक्यूमेंट। मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, दस्तावेज है। A map or plan which is intended to be used or which may be used as evidence is a document. Next, जिस लेख में निर्देश, अनुदेश अंतर्विष्ट हो, दस्तावेज है। A written containing direction and instruction is a document. इसी तरह से एक और क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि अक्षरों, अंकों और चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों और चिन्हों में अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वे वास्तव में अभिव्यक्त न किया गया हो। Whatever is expressed by means of letter, figure or mark, as explained by Mercantile and other use, shall be deemed to be expressed by such letter, figure and mark within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed. एग्जाम्पल लेते हैं कि का जो है, ए जो है, एक विनय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार दे है। ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑफ हिज ऑर्डर। अपना नाम लिख देता है उसके चेक के बैक पे या विनय पत्र के बैक पे। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पाठांकन का अर्थ यह है कि धारक को विनय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पाठांकन एक दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द और उस प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों। Write his name on the back of a bill of exchange payable to his order. The meaning of the endorsement, as explained by Mercantile use, is that the bill is to be paid to the holder. The endorsement is a document and shall be
construct in the same manner as if the word pay to be holder. The word to that effect has been written over the signature. नेक्स्ट आते हैं कपट पूर्वक। मीनिंग क्या होता है? फ्रॉडुलेंटली क्या होता है? फ्रॉडुलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। कपट पूर्वक से कपट करने की आशा से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। लिंग जेंडर क्या होता है? द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स are used of any person, whether male, female and transgender. जो लिंग है पुल्लिंग वाचक शब्द वह और उसके व्युत्पन्न का प्रयोग किसी भी व्यक्ति के लिए किया जा सकता है, चाहे वह पुरुष हो, महिला हो या उभयलिंगी हो। यानी कि ट्रांसजेंडर हो उसके लिए भी यूज हो सकता है। ही अगर शब्द लिखा हुआ है तो पुल्लिंग वाचक जो शब्द लिखा हुआ है वह स्त्री पुरुष या जो ट्रांसजेंडर है सब पे यूज होगा। नेक्स्ट आता है गुड फेथ। गुड फेथ क्या होता है? सद्भाव पूर्वक क्या होता है? नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव इन गुड फेथ विच इज डन एंड बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। सद्भाव पूर्वक किसी बात सद्भाव पूर्वक की गई, विश्वास की गई कहीं नहीं कही जाती है जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो। यानी कोई भी आपसे कोई बात कहता है तो उसकी जांच पड़ताल करना आपका दायित्व है कि वह सही कह रहा है या गलत कर रहा है। आप विश्वास में करके यानी कि इस तरीके सद्भावना पूर्वक करके करे जाते हैं तो उसका क्या है इंटेंशन नहीं होता, आपको सतर्कता बरतनी होगी। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट। सरकार से केंद्रीय सरकार और कोई राज्य सरकार अभिप्रेत है। गवर्नमेंट मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और या स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट आते हैं कि संश्रय हर्बर क्या है? इंक्लूड सप्लाइंग ए पर्सन विद shelter, food, drink, money, clothes, arm, or mean of conveyance, or the assisting a person by any means, whether of the same kind as those embodied in the clause or not, to avoid apprehension. संश्रय क्या है? इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, जैसे कि कोई अपराधी होता है उसको आप घर में रोक लेते हो तो क्या है उसे संशय देना कहलाता है। इसके अंदर किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद, वाहन के साधन देना या किसी साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं, जिस प्रकार के इस खंड के गणित है, किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। यानी कि कोई डकैती करके आया और आपके घर में आके रुक गया और आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप उसे अपने घर में छुपा रहे हैं तो आप भी अपराधी बन जाते हैं, तो उसे कहते हैं संशय देना। इंजरी, इंजरी जो है क्षति क्या है? इस वर्ड का क्या मीनिंग है? इंजरी, इंजरी मीन्स एनी हार्म वटेवर illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. क्षति से कोई अपहानि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। यानी किसी की आपके प्रॉपर्टी पे या किसी तरह का अतिक्रमण करती है तो उसे लॉस होता है, क्षति होती है। आप किसी के बॉडी पे अटैक करते हैं तो उसे क्षति होती है। आप उसके इमोशन के साथ उसके साथ खेलते हैं वो भी क्षति होती है, और साथ ही साथ उसकी रेपुटेशन को खराब करते हैं वो भी एक क्षति है, लॉस है, इंजरी है। तो क्षति की परिभाषा जो है ये दी गई है। नेक्स्ट आते हैं अवैध। अवैध इलीगल क्या है? इलीगल जो है अवैध, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू
The word illegal, the applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnishing ground for a civil action, and a person is said to be illegal bound to be whatever it is legal in him to omit. It means अवैध जो है और करने के लिए वैध रूप से आवृत। अवैध शब्द प्रत्येक इस बात को लागू होता है जो अपराध हो या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है, रोका गया है, कानून से रोकता है, वो भी कार्य किया जाता है, या जो सिविल कार्रवाई के लिए आधार उत्पन्न करती हो, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आवृत कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। कि कोई ड्यूटी है, लॉ के अनुसार आपको वो काम करना ही पड़ेगा और आप उसको नहीं करते हैं, लोप करते हैं, ओमिटेड करते हैं, तो वह भी एक अपराध है। तो अवैध इलीगल क्या है, इसको वर्ण मीनिंग समझाया गया है। नेक्स्ट आते हैं जज, न्यायाधीश क्या है। जज मीन्स अ पर्सन हु इज ऑफिशियली डिजाइंड एज ए जज एंड इंक्लूडेड ए पर्सन। न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है। उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक हो, सिविल हो या क्रिमिनल हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, न्यायाधीश के अंतर्गत आएगा। जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। Who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, and definitive judgment, and a judgment which is not appealed against would be definitive, or a judgment which, if the confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of a body or person, which body of person is empowered by law to give such a judgment। तो ये क्या है, न्यायाधीश के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आता है, इसमें कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग डिरेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चार्ज ऑन विच ही हैज पावर टू सेंटेंस टू फाइन एंड इम्प्रीजमेंट विद एंड विदाउट अपील इज ए जज। किसी आरोप के संबंध में अधिकारता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, न्यायाधीश है। तो ये क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है। अब आते हैं जीवन, लाइफ क्या है। लाइफ मीन्स द लाइफ ऑफ ए ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जीवन से जब तक संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत न हो, किसी मानव का जीवन अभिप्रेत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अदर डेफिनेशंस की, जो है लोकल लॉ, स्थानीय विधि क्या है। लोकल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। जो विधि स्थानीय विधि से वह विधि अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को ही लागू होती हो, यानी कि वो लोकल जो लॉ है वो लोकल लिमिट्स में ही अप्लाई होता है, उसको कहते हैं लोकल लॉ। मैन, पुरुष के अंतर्गत क्या आएगा। मैंस मीन मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। पुरुष से किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है। अब आते हैं मंथ एंड ईयर, मास और वर्ष के अंतर्गत क्या आएगा। मंथ एंड ईयर, wherever the word month or the word year is used, it is to be understood that the month or the year is to be reckoned according to the
ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो मास और वर्ष, जहां कहीं मास शब्द का या वर्ष शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहां यह समझा जाता है कि मास और वर्ष की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी है। जो कैलेंडर बनाए उसके अकॉर्डिंग मास और वर्ष जो है काउंट होगा, जो है इस कोड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी जंगम संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे वस्तुएं जो भूवृद्ध हों, भूमि से अटैच्ड हों, भूवृद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जो कि कहीं भी इधर से उधर लेके जाई जा सकती है। नेक्स्ट आता है नंबर्स, नंबर वचन। जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल ना हो, प्रतीत ना हो, एक वचन के घोतक शब्दों में बहुवचन सम्मिलित होते हैं और बहुवचन के घोतक शब्दों में एक वचन सम्मिलित होता है। It means unless the contrary appears from the context word importing the singular number include the plural number and word importing the plural number include the singular number. Next आता है शपथ, oath. Oath includes a solemn affirmation substantiated by law for the oath and any declaration requiring or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court or not. शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और कोई ऐसी घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूतों के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो जाती है। नेक्स्ट आता है अपराध क्या है, ऑफेंस क्या है। ऑफेंस का मीनिंग क्या है? ऑफेंस except in the chapter on section mentioned in the subclause A and B, the word offense means a thing made punishable by this संहिता। अपराध उपखंड 1 में जो इसमें सेक्शन दिए हुए हैं बहुत सारे, आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कंसीडर हो जाएगा। अपराध उपखंड 1 और उपखंड B में उल्लिखित अध्यायों धाराओं में से के सिवाय अपराध शब्द से संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है, किंतु चैप्टर 3 और निम्नलिखित धाराओं अर्थात सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सेक्शन 9, सेक्शन 49, सेक्शन 50, सेक्शन 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and 60, 61, 60, 119, 119, 120, 123, 127, subsection 7, 100, 222, 230, 231, 240, 248, 250, 251, 259, 260, 261, 262, 263, 308, subsection 6, subsection 7, 330, subsection 2 और अपराध शब्द इस संहिता के अधीन या किसी विशेष स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय को यह बात अभिप्रेत है। इसका सबसेक्शन 2 कहता है धारा 1 सेक्शन 189 की सबसेक्शन 1, सेक्शन 211, सेक्शन 212, 238, 239, 249, 253, 329 के सबसेक्शन 1 में अपराध शब्द का अर्थ उस दशा में वही है जिसमें विशेष विधि और विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 मास
6 महीने या उससे अधिक अवधि के कारावास से, चाहे वे जुर्माना सहित हो या रहित, दंडनीय हो। तो ऑफेंस क्या है, इसको इस तरीके से परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट आता है ओमिशन, लोप। लोप की आवली का उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार एकल लोप का। डिनोट्स एज वेल ए सीरीज ऑफ ओमिशन एज ए सिंगल ओमिशन। लोप जो मैंने कहा कि कोई कानून के अनुसार कोई कार्य करने को कहा गया है और आप उस कार्य को नहीं करते, तो वह क्या आता है, उस कानून का जो है उस कार्य का लोप करना कहलाया जाता है, ओमिशन कहलाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं पर्सन, व्यक्ति। इन पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी एंड एसोसिएट एंड बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। व्यक्ति के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय, व्यक्ति के अंदर कोई भी कंपनी, संगम और व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, आता है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 20, सबसेक्शन 27, लोक, पब्लिक। पब्लिक इंक्लूड एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी। लोक के अंतर्गत कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय आता है। लोक सेवक के अंतर्गत क्या आता है, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, नेमली। लोक सेवक में ऐसा कोई व्यक्ति या प्रेत है जो निम्नलिखित वर्णों में से किसी के अधीन आता है, अर्थात सेना, नौसेना, वायुसेना का प्रत्येक आयुक्त अधिकारी, प्रत्येक न्यायाधीश, जिसके अंदर कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किन्हीं न्याय निर्णय कृत्यों का चाहे स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के सदस्य के रूप में निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त हो। न्यायालय का प्रत्येक अधिकारी, जिसके अंतर्गत समापक, रिसीवर, कमिश्नर आता है, और जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य हो कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण या रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, तो वह क्या है, अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले, या उस संपत्ति का व्ययन करे, या किसी न्यायिक आदेश का निष्पादन करे, एग्जीक्यूशन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए या निर्वचन करे, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे, या प्रत्येक व्यक्ति जिसे ऐसे कर्तव्यों में से किसी का पालन करने के लिए न्यायालय द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किया गया हो, तो वो क्या है, इसके अंतर्गत आते हैं। लोक सेवक की बहुत लंबी डेफिनेशंस है, तो इसको हम समझेंगे। मुझे लगता है ये थोड़ा ज्यादा लेंथी हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके अदर जो डेफिनेशंस है वो क्लियर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।